हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बिना भावी यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 4 सेशन 2022-26 के अंदर अगर आपका माइनर पेपर साइबर डिफेंस है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम थर्ड क्वेश्चन आने की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके लक्षण को बताएं, यानी इसके गुण को बताएं का क्वेश्चन का आंसर करवाने वाले, जो आपके एग्जाम के से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आपको जो बताया जाएगा बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने लैंग्वेज में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं, जहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके प्रमुख लक्षण आने की इसके विशेषता या गुण को बताना है। ये प्रश्न जो आपसे लॉन्ग टाइप के प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट टाइप में भी संभावना है लॉन्ग टाइप के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम आंसर को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो आंसर को समझने पहले आइए हम कुछ कंसेप्ट को देखते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के दो हिस्सा है, इसके जो मध्यस्थता यानी इसके भी जो संबंध होता है, इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले आपको जानना होगा हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आइए समझते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है मुख्य रूप से दो हिस्सों में विभाजित होता है। ठीक है, उसका जो कंपोनेंट जो होता है दो हिस्सों में, एक होता है हार्डवेयर इसको कहते हैं और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी भाग होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं बाहरी कंपोनेंट, उसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया यानी कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, रैम हो गया, ये सब क्या हार्डवेयर। और अब जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिजिटल डाटा होता है, डेटा जिसे आप देख नहीं सकते हैं, बल्कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे छू नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर मतलब समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर मतलब होता है वह डिजिटल डेटा जिसे आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन आप छू नहीं सकते। जैसे कि एक्सेल, पावर वर्ड हो गया, क्रोम हो गया, गेम हो गया, वीडियो प्लेयर, ये सब क्या है, सब एक डेटा है, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमने समझ गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे दो भाग होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे हो गया सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम हो गया, ये आप इंस्टॉल करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर हो गया, शेयर हिट हो गया, ये सब क्या है, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है, यानी कि इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर का, जो कि एक कंट्रोल करता है किसको, तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और हार्डवेयर, उन दोनों को इसको कंट्रोल करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लेते हैं आप किसी प्रकार का ऐप डाउनलोड करते हैं, यानी कि ऐप इंस्टॉल करते हैं किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये ऐप जो भी हम डाउनलोड करते हैं वो सॉफ्टवेयर ही कहलाता है, और इसको चलाने के लिए जो है मुख्य रूप से हमको हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यानी इन दोनों को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्या आ सकता है, और यह प्लेटफॉर्म जो सिस्टम हो, इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को चला पाते हैं। किसी भी गेम को खेलते हैं तो हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इस पूरा मध्यस्थता को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए अब परिभाषा को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। यहाँ से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से भी हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ से आप आंसर को एग्जाम पेपर में इस प्रकार लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जैसे कि हमने बताया, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस हो गया, हार्डवेयर जिसे आप लोग छू सकते हैं, और एन सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, यानी कि दोनों के बीच एक मध्यस्थता के बीच कार्य करता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं। क्योंकि जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, इसको चलाने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच मध्यस्थता का संबंध पाया जाता है। ठीक है, इसी यहाँ पे लिखा गया जो एक कंप्यूटर जो हार्डवेयर और एन सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है,
यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी संसाधनों को मैनेज करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है, जिसे हमने यहाँ पर एक प्रयोग किया, प्लेस प्लेटफॉर्म, है ना। और उपयोगकर्ता एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है ताकि वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो उपयोग कर सके। इसके बिना कंप्यूटर या किसी अन्य डिजिटल डिवाइस को संचालित करना असंभव, यानी कि आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर को संचालित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का परिभाषा को देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमने पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो होता है मध्यस्थता करता है, यानी कि दोनों के बीच मध्यस्थता प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि यानी कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर संचालित नहीं हो सकता। दोनों के बीच मध्यस्थता का होना आवश्यक है, तभी कंप्यूटर संचालित हो सकता है। और इसी मध्यस्थता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह हार्डवेयर के संसाधन क्या क्या है, जैसे आप सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, और उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ताकि वे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, तो यहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन आपका क्लियर होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मान ले एक उदाहरण आपको हम फिर से बताते हैं। आप मान ले एक ऐप डाउनलोड करते हैं कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम हो गया या किसी भी प्रकार का ऐप, गेम हो गया, तो इसको इंस्टॉल करते और इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड। ठीक है, तभी इसको हम संचालित कर पाएंगे। माउस चाहिए, तो ये हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर को संचालित करने के लिए एक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, इसे एक निश्चित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, और इसी प्लेटफॉर्म को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, इंटरकनेक्ट हो सके। ठीक है, यहाँ से आपका डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लक्षण, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गुण या ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई प्रोसेस को हैंडल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक समय में कई काम को हैंडल कर लेता है। आप देखते होंगे कंप्यूटर में, आप हम कुछ यहाँ पर डाउनलोड कर रहे होते, कुछ वहाँ पर एडिटिंग कर रहे होते, एक ही साथ हम लोग कर ले रहे। तो यह सीपीयू को मैनेज करता है, और प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस क्रिएशन और टर्मिनेशन तथा मल्टीटास्किंग की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग मतलब होता है एक ही समय में कई एप्लीकेशन को चलाने को हम मल्टीटास्किंग का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ये विशेषताएं हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? यह मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी यानी कि रैम यहाँ पे एक मेमोरी है को मैनेज करता है, ताकि कई कई प्रोसेस जो होता है एक ही समय में स्मूथली चल सके, यानी कि एक साथ हम कई काम को कर सके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक एप्लीकेशन को पर्याप्त मेमोरी मिल रही हो, और यदि आवश्यक हो तो यह वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करता है। ठीक है, जिसे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों और डाटा को मैनेज करने के लिए फाइल सिस्टम का उपयोग करता है। यह फाइलों का निर्माण करता है, संगठन करता है, भंडारण और एक्सेस के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा यह विभिन्न फाइल सिस्टम जैसे फैट जैसे इत्यादि को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के नाम है कुछ, शायद यहाँ एरर है, आगे देखेंगे। चौथा पॉइंट आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, डिस्क हो गया, ड्राइव हो गया, ये सब इसको नियंत्रित करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ड्राइव हो गया, इसको नियंत्रित करता है। यह डिवाइस जो होता है ड्राइव के माध्यम से इन डिवाइस के साथ संचार करता है, और उपयोगकर्ता यानी कि यूजर या एप्लीकेशन में आने वाले इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस यहाँ दो टाइप का होता है, चलिए देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को यानी कि यूजर को हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो जिसे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कहते हैं,
या इसे कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं GUI क्या है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये फुल फॉर्म है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइकन्स, विंडोज और मेन्यू के माध्यम से वो यूजर के लिए आसान और आकर्षक इंटरफेस प्रदान कर रहा है। कौन? GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उदाहरण के लिए विंडोज, मैक्स है ना, ये सब है। अगला है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कमांड CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। यह क्या करता है कि उपयोगकर्ता कमांड या टाइप करके कंप्यूटर से बातचीत करते हुए, उदाहरण के लिए लिनक्स एक कंप्यूटर है, ठीक है, LINUX, ठीक है, ये उदाहरण है। 8वां पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का सुरक्षा और सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा और संसाधनों को जो होता है सुरक्षा करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और यह अनाधिकृत, यानी कि जिसका नहीं इसमें, यानी कि जिसका OTP और पासवर्ड पता है सिर्फ वही इसको चला सकता है, यानी जो इसके बिना चलाए उसे अनाधिकृत कहा जाता है। अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करते, पासवर्ड सुरक्षा, एनक्रिप्शन और अन्य सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, यानी कि OTP पासवर्ड दिया जाता है ताकि आपको पता है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को। मल्टी यूजर सिस्टम मिस्टर में यह सुनिश्चित करता है कि एक उपयोगकर्ता को गतिविधियों का प्रभाव दूसरे उपयोगकर्ता पर न पड़े। 9वां पॉइंट है डेडलॉक प्रबंधन। ये क्या होता है? तो डेडलॉक एक स्थिति होती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे को प्रतीक्षा में फंस जाता है, यानी कि जब हम किसी कंप्यूटर में एक साथ दो काम करते हैं तो ये कभी कभार सर्वर के कारण फंस जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इस समस्या को पहचानता है और इसे हल करने में मदद करता है, ठीक है, इसी को हम लोग डेडलॉक प्रबंधन कहते हैं, डेडलॉक मैनेजमेंट। 10वां पॉइंट है डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। कौन? डिवाइस मैनेजमेंट। जैसे कि मीटर हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस आदि, क्योंकि हम सभी एक साथ संचालित करते हैं तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। यह सभी डिवाइस के बीच समय स्थापित करता है, उन्हें कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर 11वां पॉइंट अगर आपको याद रहे तो लिख लीजिए स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग एक तकनीक जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस को गति और CPU की गति के बीच अंतर को कम करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए प्रिंटिंग के लिए डेटा को या अस्थायी रूप से मेमोरी में स्टोर करना ताकि मीटर बाद में इसे धीरे धीरे प्रोसेस कर सके। यहाँ पे एरर मिस्टेक है, ठीक है। तो आप लोग 10 पॉइंट आसानी से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, ताकि उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। और कुछ पॉइंट और है, आइए हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं, यानी कि कंक्लूजन क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इसके प्रमुख लक्षण जैसे प्रोसेस, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, मल्टीटास्किंग, सुरक्षा, यूजर इंटरफेस, इसे उपयोगकर्ता के अनुकूलन और शक्तिशाली बनाते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम की सफलता और कार्यक्षमता काफ़ी हद तक उनके मॉनिटरिंग सिस्टम पर ही निर्भर करती है। तो ये आप लोग का पूरा कंप्लीट होता है। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।